क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से और बी ने सी को 20% लाभ से 891 रुपया में बेचा, तब ए ने उसे कितने में खरीदा था। देखिए, ए ने पहले बी को बेचा 10%, इसको हानि हो गया, कितना में बेचा वो पता नहीं। फिर बी ने सी को 20% लाभ से इतना में बेचा, तब पूछता कि ए ने उसे कितना में बेचा। ए ने जो बी को बेचा है वो कितना में बेचा वो पूछ रहा है। चलिए इसको हम बोर्ड पे बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या लिखे हैं, माना कि ए का क्रय मूल्य जिस मूल्य पे खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहता है, और हमें निकालना भी है क्रय मूल्य कितना में खरीदा। खरीदने वाले को क्रय मूल्य कहते हैं, बेचने वाले को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य ही पूछता है तो हम उसे मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य x रुपया। ए ने बी को बेचा तो हमें कितना में ए बेचा उसको पता नहीं ना, कितना बेचा, जितना में बेचने वाले ए ने बी को बेचा तो ये एक्स मान लिए क्रय मूल्य जो पूछ रहा हम उसी को मान लिए क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य एक्स। तो उसे कितना हानि हुआ, 10% का हानि हुआ, बी को बेच दिया तो हानि बराबर हम लिखेंगे 10%, हानि प्रतिशत बराबर 10%। ये हो गया। देखिए अब माना कि ए का क्रय मूल्य हो गया एक्स, हानि 10%, हम अब ए का विक्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ पे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे ए का। प्रश्न में ही कहता है कि ए ने बी को 10% हानि पे एक रेडियो बेचा है, तो ए कितना में खरीदा था पता नहीं ना, तो वही जिस मूल्य पे ए खरीदा था वो मूल्य हमको पता करना। तो क्रय मूल्य ए का मान लिए एक्स, अब हानि निकालना, अब ए का विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है 100, हानि होगा तो माइनस देंगे, यहाँ पे लाभ होगा तो प्लस देंगे। अभी हानि हुआ है तो माइनस हानि प्रतिशत ये हो गया। अब बट्टा में 100 हो गया, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे और गुने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ क्रय मूल्य देंगे, क्रय मूल्य ये हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए 100 है ना, तो 100 के जगह पे हम 100 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। हानि प्रतिशत कितना है 10% है, ये 10% है, 10% हो गया। अब बट्टा में कितना देंगे 100 दे दिया। अब देखिए इसको घेर देंगे गुने क्रय मूल्य हम क्या माने थे, एक्स माने थे ना ए का, तो ये क्रय मूल्य क्या हो गया एक्स हो गया। अब देखिए 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 90 बचेगा। अब बट्टा में 100, 90 बट्टा 100 बचेगा। और उसके बाद देखिए ये एक्स है तो यहाँ पे हम एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए तो क्या हो गया, ये 9/10 है, ये x जो है इसी में 9 में के ऊपर ही गुना हो जाएगा, ये ऊपर में ही गुना हो जाएगा, तो ये 9x हो जाएगा, बट्टा में 10 हो जाएगा। ये क्या निकला है, ए का विक्रय मूल्य निकला है। ए ने बी को एक रेडियो 10% हानि पे बेचा था। ए ने किसको बेचा था, बी को, तो बी कितना में खरीदेगा, ए जितना में बेचेगा उतना ही में ना बी खरीदेगा। तो अब बी का हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। देखिए ये ए का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकला है 9x/10। ए ने किसको बेचा था, बी को, तो बी ए जितना में ए इतना में बेच रहा है, ए इतना में बेच रहा है 9x/10, तो बी कितना में खरीदेगा, इतना ही में खरीदेगा 9x/। हम कोई सामान बेच रहे हैं, हम ए मान लीजिए हम ए है आप बी है, तो हम इतना में कोई सामान बेच रहे, रेडियो है मान लीजिए रेडियो हम इतना में बेच रहे, तो आप इतना ही में ना खरीदेंगे। ऐसा नहीं ना कि ज्यादा में खरीद लेंगे, हम जितना में बेचेंगे उतना ही में ना खरीदेंगे। तो ए ने बी को एक रेडियो बेचा, कितना में बेचा, ए ने इतना में बेचा, तो बी भी इतना ही में खरीदेगा। तो इससे आगे बी का अथी निकालेंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए इसको मिटा के आगे ये ए का विक्रय मूल्य है तो बी का क्रय मूल्य यही हो जाएगा। अब इसको मिटा के आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे अब बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य 9x/10 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ए का ये विक्रय मूल्य निकला था। ए ने बी को 10% हानि पे एक रेडियो बेचा था, तो ए जितना में बेचेगा उतना ही में बी खरीदेगा। तो ए इतना में बेचा था, इसका ए का विक्रय मूल्य निकाल ले तो 9x/10 निकला है, तो ए इतना में बेचा तो बी भी इतना ही में खरीदा है, तो बी का क्रय मूल्य इतना हो गया। अब बी ने सी को 10% लाभ पे बेचा, तो बी ने सी को बेचा कितना पे, 10% लाभ पे, तो बी को कितना हुआ 10% का लाभ हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे 20% हो जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, लाभ हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, फार्मूला लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, अगर लाभ होता है तो हानि होता है तो माइनस हानि प्रतिशत होता है, बट्टा में
100, इसको घेर देंगे गुने क्रय मूल, ये क्रय मूल हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला जिस जिस हिसाब से उस हिसाब से अमाउंट बैठाते जाएंगे। देखिए अब 100 है ना, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना 20%, तो 20 देंगे, बट्टा में 100 है तो 100 देंगे, इसको घेर देंगे गुने ये क्रय मूल क्या हो गया 9x बट्टा में 10 है। अब देखिए 100 प्लस 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 बट्टा 100, 120 बट्टा 100 हो गया गुने 9x बट्टा में 10। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, अब कितना बचा ये 12 बट्टा 10, ये 12 बट्टा 10 बचा है ना। अब इसको हम काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 2 पंचे 10, ये 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे इसको और इसको काटेंगे 2 तिया 6 2 पंचे 10। अब नीचे में कितना बचा है, अब देखिए ये 9, ये 3 बचा, ये 9 बचा, 3 और 9 को गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 लिखेंगे, 9 तिया 27, 27 ऊपर में x है तो x भी लिखेंगे, बट्टा में 5 गुने 5 तो 5 25 ही हो। ये देखिए b का क्या निकला, ये विक्रय मूल फार्मूला से इतना निकला 27x बट्टा 25, और अमाउंट में भी दिया है ये b का विक्रय मूल निकला है। देखिए b ने c को बेचा है तो c ने कितना में खरीदा होगा, पहले a ने b को बेचा था तो a जितना में बेचा था उतना में b खरीदा था, तो a का विक्रय मूल्य निकाले थे तो 9x बट्टा 10 निकला था। अब b ने किसको बेचा है, c को बेचा है, तो c कितना में खरीदेगा जितना में b बेचेगा, तो b का विक्रय मूल्य निकाले तो कितना आया 27x बट्टा 25। तो अब c खरीदेगा तो c कितना में खरीदेगा, इतना ही में खरीदेगा 27x बट्टा 25, क्योंकि b बेच रहा है खरीद कौन रहा है c, तो b जितना में बेचेगा उतना ही में c खरीदेगा। तो अब c का क्रय मूल्य ये हो जाएगा, c का क्रय मूल्य ये हो गया। और किताब में भी दिया है c का क्रय मूल्य 891, वो क्या है समझाते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम इसको आगे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे अब c का क्रय मूल्य, c का क्रय मूल्य 27x बट्टा 25 हो गया। क्यों हो गया, एक बार प्रश्न को फिर से दोबारा पढ़ देते हैं। a ने b को एक रेडियो 10% की हानि से और b ने c को 20% लाभ से 891 रुपया में बेचा। तो a ने पहले b को बेचा तो a का क्रय मूल्य निकाले थे, a का विक्रय मूल्य निकाले थे, तो वही b का क्रय मूल्य हो गया था, b का क्रय मूल्य हो गया था। फिर b का विक्रय मूल्य निकाले तो वही c का क्रय मूल्य हो गया। तो b का हम विक्रय मूल्य निकाले कितना निकला 27x बट्टा 25। तो अब c का क्रय मूल्य, क्योंकि c किससे खरीद रहा है b से, तो b जितना में बेचेगा उतना ही में c खरीदेगा। तो b बेचा, b का विक्रय मूल्य निकाले तो कितना निकला 27x बट्टा 25। तो c कितना में खरीदा है ये 27x बट्टा 25। और किताब में भी दिया है एक सवाल कि बी ने सी को 891 रुपया में बेचा। तो 891 क्या है ये हम समझाते। तो ये तो सी का पहले एक क्रय मूल्य ये हो गया और सी का क्रय मूल्य ये हो गया। उसके बाद प्रश्न से लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ प्रश्न से लेंगे, लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। देखिए ये सी का क्रय मूल्य कितना है 27x बट्टा 25। ये तो फार्मूला से निकाले थे। और सी का क्रय मूल्य दो गो हो गया, एक तो फार्मूला से निकाले 27x बट्टा 25 और एक हो गया कितना 891। तो इसके बराबर में वो 700 800 कितना 91 है ना, तो 891 इसके बराबर में जाएगा। क्योंकि दो क्रय मूल्य निकला है तो फाइनली x भी है ना, तो a का क्रय मूल्य हम कितना माने x माने है, तो x बराबर हमको निकालना। तो c का क्रय मूल्य एक ये 27x बटा 25 है और एक दिया है 891 है, तो हमें x का मान निकालना है। तो इसके बराबर ये है। तो अब देखिए क्या करेंगे, कोना कानी गुना करेंगे, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एक इसके नीचे एक है, एक से 27x में गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 27x लिखेंगे, 27x बराबर ये वाला बराबर। अब देखिए 891 गुने ये 25 हो जाएगा, कोना कानी गुना होता तो 891 गुने 25। अब देखिए ये x ऐसे ही रह जाएगा, ये x ऐसे ही रह जाएगा। x बराबर ये हो जाएगा 891 गुने 25। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 27 बट्टा में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम काटेंगे, देखिए 9 से काटेंगे तो ये 27 भी कट जाता है और फिर ये भी कट जाएगा। देखिए 9 नमा 81, फिर 8 बचेगा, 8 पे फिर 1 ही आ जाएगा तो 9 नमा 81। 9 से काटेंगे 9 तिया 27, तो 3 मरतबे कटाइए। अब फिर इसको 9 से काटेंगे तो देखिए पूरा 9 नमा 81 हो गया। ये 89 है ना, 89, 9 नमा 81 कट गया तो 81 घट जाएगा 89 में से, तो 8 बचेगा,
8 पे ये उतरेगा 1, तो फिर 81 हो जाएगा, फिर 9 नमा 81, तो ये 99 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकान 3, ये 99 को काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो कितना हो गया, ये 33 हो गया। ये नीचे में क्या बचा, 1 बचा। तो फिर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 33 गुने 25, अब बट्टा में 1 है, तो 33 गुने 25 कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे 33 गुने 25, और गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 गुने 25 825 हो जाता, 825 हो जाता। तो x बराबर की क्या निकला, 825 निकला है ना। तो शुरू में हम क्या माने थे, a का क्रयमूल 825 माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a का क्रयमूल, a का क्रयमूल लिखेंगे, a का क्रयमूल बराबर क्या था, x था, x माने थे ना, तो x बराबर ही निकला है। शुरू में यहाँ पे लिखे थे माना कि a का क्रयमूल, शुरू में लिखे थे a का क्रयमूल पहले पेज में, तो a का क्रयमूल x माने थे, तो x बराबर क्या निकला 825, तो यहाँ लिखे अतः a का क्रयमूल 825, तो 825 क्या हो गया, x बराबर 825 देंगे, 825 रुपया हो गया। प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न को एक बार पढ़ देते हैं। ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से, बी ने सी को 20% के लाभ से 891 रुपये में बेचा। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, तो ए का क्रय मूल्य क्या माने थे, एक्स माने थे, तो ए ने कितना रुपया में खरीदा, 825 रुपया में खरीदा है। ये इसका आंसर हो गया, 825 रुपया में खरीदा है। अतः ए का क्रय मूल्य, जितना में खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जितना में बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते थे। अतः ए का क्रय मूल्य क्या हो गया, 825 हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।